डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और इस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में हम लोग स्टडी करेंगे ये मेथड्स फॉर स्टडिंग एनजीपी, मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो रिएक्शंस है उसको किस किस मेथड से स्टडी कर सकते हैं कि ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो होता है उसमें जो ग्रुप्स या एटम पार्टिसिपेट करते हैं तो वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। और हम लोगों को ये पता है कि देखिए जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है पहले लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। ये रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ ये प्रोसीड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये डबल इन्वर्सन होता है और ये रिएक्शन क्या है कि ये SN2 के थ्रू प्रोसीड करता है, मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। तो एक तरह से क्या है कि ये जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन है वो SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी क्या है कि जहाँ जो रिएक्शन साइट है या रिएक्शन सेंटर है उसके पास वाले कार्बन पे एक ऐसा ग्रुप होता है जो असिस्ट करता है रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में, और जिससे ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो हम लोग ये आज देखते हैं कि भाई ये जो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 4 मेथड्स हैं इसमें। पहला है काइनेटिक मेजरमेंट, दूसरा है प्रोडक्ट आइसोलेशन, तीसरा है स्टेरियोकेमिकल एविडेंस, और चौथा मेथड है ट्रेसर एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब कि ये 4 मेथड है जिससे हम लोग क्या है कि ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को स्टडी करते हैं। तो ये सभी मेथड्स को हम लोग क्या है कि ये एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो मेथड है वो काइनेटिक मेजरमेंट है। काइनेटिक मेजरमेंट है, इसमें क्या है हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो कंपाउंड है वो कितना फास्ट या कितना स्लो होता है। उसमें क्या है कि जो रिएक्शन सेंटर से जो अलग अलग जो एंसीमेरिक जो ग्रुप होते हैं, जो उसको नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में जो ग्रुप्स या एटम्स पार्टिसिपेट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, वो कहाँ कहाँ सिचुएटेड होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए ये काइनेटिक मेजरमेंट मेथड कैन बी यूज्ड टू स्टडी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। फॉर दिस पर्पस the magnitude of enzymeric assistance provided by a group is determined by comparing the rate of neighboring group participation। मतलब क्या है कि जो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन है उसको ये काइनेटिक मेजरमेंट के द्वारा हम लोग ये मेज़र करते हैं कि भाई जो ग्रुप है वो कितना असिस्टेंस पहुंचा सकता है, उसे वो रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र करके हम लोग इसे डिटरमिन करते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग ये 2 कंपाउंड फॉर दिस पर्पस वी स्टडी द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थो कार्बोफिनॉक्सी बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड एंड पेरा कार्बोफिनॉक्सी बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड। ये 2 कंपाउंड हम लोगों ने लिया है और देखिए ये दोनों
का जो है ये स्ट्रक्चर लिखा है। ये पीएच मतलब यहाँ फिनाइल है। और देखिए ये ऑर्थो कार्बोफिनॉक्सी मतलब ये बेंजहाइड्राइल, जिसे ये बेंजाइल ग्रुप है उससे क्या है कि ये ब्रोमाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे ये बेंजहाइड्राइल। और ये कार्बोफिनॉक्सी ग्रुप यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है ये, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है। और दूसरा है ये पेरा कार्बोफिनॉक्सी बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड है। तो ये देखते हैं कि ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं इसमें जो एंसीमेरिक असिस्टेंस जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से होता है ये वो, तो ये हम लोग यहाँ ये फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर ऑर्थो कार्बोफिनॉक्सी बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड कैन बी शोन एज। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो और ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन होता है ये किसके लिए, ऑर्थो कार्बोफिनॉक्सी बेंजहाइड्राइल ब्रोमाइड के लिए यहाँ ये फॉर्मेशन होता है। यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं इसको, ये किस तरह से ये फॉर्म करता है। यहाँ देखिए ये यहाँ पे देखिए ये CH और ये Br जो है वो, अब ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर है ये कार्बन पर क्या है कि अटैक करता है और ब्रोमो ग्रुप जो है यहाँ से ये निकल जाता है और ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ जो कार्बोक्सी जो ग्रुप है तो इसे जो ऑक्सीजन है यहाँ ये एक तरह से एंसीमेरिक असिस्टेंस या नेबरिंग ग्रुप का ये काम करता है। और देखिए ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन गया है। और फिर ये देखिए ये रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, हो जाता है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑर्थो पोजीशन पर ये कार्बोफिनॉक्सी जो ग्रुप लगा हुआ है तो इसका ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो पेरा कार्बोफिनॉक्सी बेंजहाइड्राइल ग्रुप है यहाँ पर ये, तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीजन क्या है कि ये पेरा पोजीशन पर है और ये कंपैरेटिवली ये लार्जर पोजीशन पर है। तो उसका उतना जो पेरा पोजीशन पर जो कार्बोफिनॉक्सी ग्रुप जो लगा हुआ है तो उसका उतना ज़्यादा एंसीमेरिक असिस्टेंस में जो है वो कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और इसके देखिए दोनों के रेट कांस्टेंट मतलब ऑर्थो और पेरा, तो ये हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना है, ये 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप है कार्बोफिनॉक्सी ये इसका जो ऑक्सीजन है इसमें ये एंसीमेरिक असिस्टेंस में ये पास होने से ये ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव होता है। और ये क्या है कि रेट कांस्टेंट जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का है वो 90 टाइम्स ग्रेटर देन पेरा सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये काइनेटिक मेजरमेंट में जो हम लोग ये हाइड्रोलिसिस इसका जो ये रेट ऑफ ये रिएक्शन को यहाँ जो मेज़र करते हैं तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट का ये रेट क्या है ये ज़्यादा पाया गया है। इसका मतलब इसका जो हाइड्रोलिसिस का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा और ये एक्सपेरिमेंटली इस तरह का पाया गया है। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि जो काइनेटिक मेज़रमेंट है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन के स्टडी में। तो देखिए ये सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना है इज़ नॉट पॉसिबल इन पेरा कार्बोफिनॉक्सी ब्रोमाइड बिकॉज कार्बोक्सी ग्रुप
present on para position at greater distance, and so carboxy group at para position is not so efficient as carboxy group present on ortho position for ancimeric assistance. The ratio of rate of ortho and para position can be written as rate of हाइड्रोलिसिस। इस तरह से ये देखते हैं कि ये 90 टाइम्स ग्रेटर है। तो ऑर्थो पोजीशन पर जो ग्रुप्स है और जो एंसीमेरिक असिस्टेंस में जो पार्टिसिपेट करता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस तरह से ये देखा गया। ये देयरफॉर द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूएंट इज 90, दैट इज ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइजेज 90 टाइम्स फास्टर देन ये पैरा सब्स्टिट्यूएंट। और इस तरह से देखते हैं कि ये किस तरह से ये एंसीमेरिक असिस्टेंस जो है वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये प्रोडक्ट आइसोलेशन, मतलब ये कोई भी रिएक्शन से उसके प्रोडक्ट आइसोलेशन के बेसिस पर हम लोग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट आइसोलेशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कैन बी स्टडीड। अब देखिए इसके लिए हम लोगों ने ये कंपाउंड लिया है 4O बेंजाइल 1O पैरा टोसाइल सल्फोनाइल पेंटेन। ये कंपाउंड यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में है और इससे जो कंपाउंड बनता है ये 2 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। ये और किसके वजह से बनता है? ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय ऑक्सीजन एटम। देखिए यहाँ पर ये बेंजाइल ग्रुप है और ये टोसाइल है, ये टोसाइलेट का स्ट्रक्चर नीचे में बनाया गया है यहाँ ये, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ये जो बेंजाइल ग्रुप पर यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है ये। तो ये किस तरह से पार्टिसिपेट करके और ये टोसाइल जो ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बन रहा है साइक्लिक ऑक्सोनियम आयन, और फिर यहाँ से ये बेंजाइल कटायन यहाँ रिमूव हो गया और कंपाउंड जो बना है यहाँ पर ये 2 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो देखिए प्रोडक्ट और ये इसको आइसोलेट किया गया है 2 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ये ईथर जो है ये इसका ऑक्सीजन किस तरह से ये पार्टिसिपेट करता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, और इसे हम लोग इनने ये आइसोलेट किया है प्रोडक्ट को। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टूल है ये प्रोडक्ट आइसोलेशन, जो कि जिसको यूज़ करके हम लोग ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 मेथड हम लोगों ने देखा यहाँ पर। ये पहला मेथड है काइनेटिक मेजरमेंट है और दूसरा मेथड है ये प्रोडक्ट आइसोलेशन है, और दोनों जो मेथड्स हैं इससे हम लोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये गेन कर रहे हैं रिगार्डिंग नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से देखते हैं कि हाउ काइनेटिक मेजरमेंट एंड प्रोडक्ट आइसोलेशन मेथड आर इम्पोर्टेंट टू स्टडी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शंस। और इसमें ये देखिए जो प्रोडक्ट आइसोलेशन है इसमें 2 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जिसका स्ट्रक्चर ये नीचे में दिया गया है और इसको आइसोलेट किया गया है। तो हम लोगों ने ये 2 मेथड स्टडी किया है। नेक्स्ट जो मेथड है स्टीरियोकेमिकल एविडेंस है और ये ट्रेसर एक्सपेरिमेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग ये लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।